बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास। आज की वीडियो में हम चैप्टर 13 साउंड की न्यूमेरिकल एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। फर्स्ट एग्जाम्पल है, ए शिप sends sound wave in Pacific Ocean and it takes 14.7 seconds to return to the ship। एक शिप है जो कि साउंड वेव्स पैसिफिक ओशन में सेंड कर रहा है, यानी कि ओशन की सरफेस के ऊपर, जो समंदर की सरफेस है उसके ऊपर तैर रहा है एक शिप, और उस शिप से साउंड वेव्स सेंड की जाती हैं जो कि उस समंदर की तह से टकरा कर वापस आती हैं। और कितना टाइम लगता है? 14.7 सेकंड्स में वो वापस आती हैं। फाइंड डेप्थ ऑफ द पैसिफिक ओशन, उस ओशन की गहराई फाइंड मालूम करनी है, यानी कि शिप से लेकर उस समंदर की जो तय है वहां तक का डिस्टेंस कितना है वो हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले डाटा नोट करते हैं। शिप साउंड वेव्स को पैसिफिक ओशन में सेंड कर रहा है और वो 14.7 सेकंड्स में वापस आती हैं। ये हमें टाइम गिवन है t इक्वल टू 14.7 सेकंड्स। अब शिप क्या सेंड कर रहा है? साउंड वेव्स। साउंड वेव्स की स्पीड जो होती है वाटर में वो 1500 मीटर पर सेकंड होती है। ये आपको याद होनी चाहिए, ये इस न्यूमेरिकल में नहीं गिवन, ठीक है। अगर बोर्ड में इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं तो जो हिडन वैल्यूज होती हैं वो आपको फार्मूला भी दिया गया होता है और ये वैल्यूज भी उन्हीं फार्मूलाज के साथ आपको दी गई होती हैं। वैसे आपको ये वैल्यू याद भी होनी चाहिए कि वाटर में स्पीड ऑफ साउंड 1500 मीटर पर सेकंड होती है, जो इसके अलावा भी आपने डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यू यूज की है। टाइम 14.7 सेकंड आ गया। फाइंड डेप्थ ऑफ द पैसिफिक ओशन, यानी कि डिस्टेंस हमने उस शिप से लेकर समंदर की गहराई कितनी है वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास फार्मूला होगा S इक्वल टू वी टी या D इक्वल टू वी टी, और जो साउंड वेव्स हैं वो शिप से स्टार्ट होकर समंदर की तह तक गई और तह से फिर वापस आई। तो इन्होंने डिस्टेंस कितना कवर किया? डबल डिस्टेंस कवर किया, यानी कि इको हुआ है, रिफ्लेक्शन हुई है। तो इको के केस में जो डिस्टेंस होता है वो D प्लस D 2D होता है। एक साउंड वेव्स के जाने का डिस्टेंस और एक वापस आने का डिस्टेंस, तो टोटल 2D डिस्टेंस कवर हुआ इस केस में। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा? 2D इक्वल टू VT, यानी कि 2D इक्वल आ जाएगा V की वैल्यू 1500 और T की वैल्यू 14.7 दी गई है। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 22050 आ जाता है। 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो D की वैल्यू हो जाती है 11025 मीटर, यानी कि उस पैसिफिक ओशन की जो डेप्थ है वो 11025 मीटर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2 है, ए बॉय एट नाइट हेयर्ड साउंड ऑफ थंडर विद ए गैप ऑफ अबाउट 3 सेकंड्स व्हेन ही सॉ लाइटनिंग। एक बॉय है जो कि रात के टाइम साउंड सुनता है, किस चीज का? थंडर का। विद ए गैप ऑफ 3 सेकंड्स व्हेन ही सॉ लाइटनिंग, यानी कि जब थंडर हुआ तो उस टाइम पे जो उसको नजर आया उसकी निस्बत जो उसने सुना, इन दोनों के दरमियान गैप 3 सेकंड्स का था। इसका मतलब यह हुआ कि नजर उसको जल्दी आ गया, लेकिन जो आवाज सुनाई दी वो 3 सेकंड लेटर सुनाई दी। हाउ फार अवे द लाइटनिंग टेक स्पीड ऑफ साउंड एज 343 मीटर पर सेकंड। ये जो बादल गरजा था जिसकी आवाज 3 सेकंड बाद सुनाई दी, लेकिन देखा 3 सेकंड पहले है, तो ये लाइटनिंग कितने दूर हो रही है, यानी कि वो बादल कितने डिस्टेंस पे गरजे हैं। स्पीड ऑफ साउंड भी दी गई है। तो डाटा नोट करते हैं। बॉय एट नाइट हेयर्ड साउंड ऑफ थंडर विद ए गैप ऑफ 3 सेकंड्स। टाइम हमें गिवन है 3 सेकंड्स का। व्हेन ही सॉ लाइटनिंग, हाउ फार अवे दी लाइटनिंग, यानी कि कितने डिस्टेंस पे लाइटनिंग हुई है। स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू 343 मीटर पर सेकंड है। अब इस केस में वो इको वाला या रिफ्लेक्शन वाला सिस्टम नहीं है। बादल गरजे हैं, वहां से लाइट या साउंड दोनों ट्रेवल हुआ है किस तरफ? नीचे जो बॉय था उसकी तरफ। तो सिंगल डिस्टेंस कवर हुआ है, टकरा के वापस जाने का टाइम नहीं था, जस्ट वन साइडेड टाइम गिवन है। जबकि पिछले न्यूमेरिकल में
टोटल टाइम गिवन था, यानी कि जाने का टाइम भी और वापस आने का टाइम भी। तो इस केस में हमें d प्लस डी 2d करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फार्मूला अप्लाई करेंगे, d इक्वल टू वी टी, यानी कि वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो यहां से d इक्वल टू वी टी आ जाएगा। v की वैल्यू 343 गिवन है और t हमारे पास 3 है। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो d आ जाएगा 1029 मीटर। इसके बाद थर्ड एग्जांपल है, A teacher took students to a nearby hill for performing eco experiment. Abdullah shouted and the teacher and all other students heard his echo after 1.2 second using a stopwatch. If speed of sound is 346 meter per second, how far will the cliff be from him? एक टीचर है और वो अब्दुल्ला को इको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए अपने साथ ले जाता है, जहां पे अब्दुल्ला जो है वो शाउट करता है और टीचर और बाकी स्टूडेंट्स वहां पे इसका जो शाउटिंग है उसकी इको 1.2 सेकंड के बाद उनको सुनाई देती है। यानी कि जो एक्सपेरिमेंट है उसको परफॉर्म करते वक्त जब अब्दुल्ला ने शाउट किया तो वो साउंड ट्रेवल करके आगे जो भी हर्डल थी वहां तक पहुंचा और वहां से टकरा के वापस आया। तो ये टोटल टाइम जो लगा इस साउंड को वापस आने में 1.2 सेकंड था। अब्दुल्ला के शाउट करने से लेकर वहां पे टकरा के वापस आने तक टोटल टाइम 1.2 सेकंड था। और ये स्टॉपवॉच की मदद से टीचर और उन स्टूडेंट्स ने नोट किया। स्पीड ऑफ साउंड 346 मीटर पर सेकंड हो तो क्लिफ कितने डिस्टेंस पे मौजूद है, यानी कि डाटा हमें गिवन है। डाटा में जो टाइम है वो गिवन है 1.2 सेकंड और स्पीड ऑफ साउंड 346 मीटर पर सेकंड गिवन है। हाउ फार विल दी क्लिफ, कितने डिस्टेंस पे क्लिफ मौजूद है। तो यहां पे भी इको वाला सिस्टम है, इको प्रोड्यूस हुई तो टाइम गिवन है, यानी कि जाने का टाइम प्लस आने का टाइम। तो इस केस में डिस्टेंस डबल होगा, यानी कि d प्लस डी इक्वल टू 2d होगा। जहां पे भी इको आएगी वहां पे d प्लस डी इक्वल टू 2d होगा। तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, d इक्वल टू वी टी, यहां पे d जो डिस्टेंस है वो 2d हो जाएगा। 2d इक्वल टू वी टी, v और t की इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 415.2 आ जाता है, डिवाइडेड बाय ये 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, d आ जाएगा 207.6 मीटर। तो यहां तक हमारे पास चैप्टर 13 की न्यूमेरिकल एग्जांपल्स थी। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप पास्ट पेपर्स या प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस देखना चाहते हैं तो YouTube पर हमारा चैनल विजिट करें। आपको वहां पर 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के लेवल पर पढ़ाई जाने वाली तमाम टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस और लेक्चर्स मिलेंगे। थैंक यू।